हेलो गाइस। तो गाइस आज का हमारा लेक्चर है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एडवांस के लिए, जेईई एडवांस के लिए और आपका आईआईटी ये सब में बहुत पूछता है। और बोर्ड में ये चांस कम है, इससे सवाल बहुत कम चांस है। ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आपका एडवांस में पूछता है। ठीक है, बड़ा बड़ा कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपका आईआईटी एग्जाम में, गेट में, ये सब में भी पूछता है। ठीक है, वैसे तो हम क्लास 11th स्टैंडर्ड से ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। अब भाई इसको क्यों पढ़ेंगे हम? सबसे पहले तो नहीं पढ़ोगे तो आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। और इसमें हम क्या सीखते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस क्या कहता है। हम इससे पहले हम आइसोमेरिज्म देखे है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 तो देखे। तो ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस क्या बताता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना होगा। जैसे ब्यूट 1 का 2 आइसोमर मिलता था, चेन आइसोमर, ठीक उसी प्रकार ये बताएगा कि कितना नंबर ऑफ आइसोमर्स बन सकता है, पॉसिबिलिटीज बताएगा, एक्यूरेट नहीं बताएगा, पॉसिबिलिटीज कितना है। ठीक है, उसके लिए आपका डीबीई यूज होगा, यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस यूज होगा। तो आपको बस एक मॉलिक्यूलर, पहले समझो, बस आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, मान लो C3 है, H7 है, ऐसा कुछ आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा और बोलेगा कि इसका नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या तो फिर आइसोमर्स भी लिख देता है कई बार, तो उसका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना होगा, कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो करेगा। इस प्रकार का सवाल बहुत बार पूछा है और पूछता है और पूछेगा भी आगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ऑल अर्निंग पॉइंट। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। ठीक है, वैसे इसका आगे भी बहुत कहानी है, जैसा कि मैं बताया। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, हेडिंग डालें डबल, DOUBLE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस कहो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, इसको हम DBE बोलते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। अगर मान लो आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब आपको मैं ऐसे बना के नहीं दूंगा, ऐसे बना के दूंगा तो आप आसानी से दिमाग लगा के उसका आइसोमर ढूंढ लोगे। लेकिन मान लो मैं आपको ऐसे नहीं दिया, मान लो आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, मान लो C3H9 दे दिया, सॉरी मान लो C4H8 दे दिया, इस प्रकार का दे दिया। अब मुझे बताओ ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना नंबर ऑफ आइसोमर्स बन सकता है, आइसोमर्स बन सकता है। अब नहीं बता पाओगे क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हो सकता है आपका डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो फिर एक रिंग हो, अलग अलग आइसोमर्स हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए काम आएगा ये वाला डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बहुत स्टूडेंट्स को, लेकिन इसके लिए ना, इसका कुछ ट्रिक नहीं है भाई कि नंबर ऑफ आइसोमर्स ये फॉर्मूला डालो और निकाल दो, ऐसा ट्रिक नहीं है इसका डबल बॉन्ड का। आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, आइसोमर्स आपको खुद से दिमाग लगा के ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा। चलिए, ये एक फॉर्मूला दिया, पहले फॉर्मूला को लिखो तो फिर समझेंगे हम। ठीक है, कहानी पूरा ध्यान सुना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस फॉर्मूला दिया, ये कहा कि नंबर ऑफ, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट, नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट एटम, नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट एटम बाई माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस, ध्यान सुना, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम बाई 2 करना, प्लस नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम बाई 2 करना, प्लस 1 करना। ये फॉर्मूला दिया कौन, हम डिटेल जा रहे हैं भाई, लेक्चर बड़ा होगा, पूरा फील करो। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम मतलब कार्बन और हो सकता है सिलिकॉन,
लेकिन आपको सिलिका नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको कार्बन ही मिलेगा ज्यादातर आपको, और ऑर्गेनिक कर रहे तो कार्बन ज्यादा ही मिलेगा आपको। और नंबर ऑफ मोनोवेलेंट मतलब जानते हैं हम हाइड्रोजन या तो फिर एक्स, यानी आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कितना ठो आपका हाइड्रोजन है, या फिर हेलोजन जुड़ा है तो कितना ठो हेलोजन है, वही करना है, बाय 2 करना है। और नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम, ट्राईवेलेंट एटम भी बहुत कम नहीं मिलेगा, ट्राईवेलेंट एटम मिलेगा, जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन ज़्यादा आपको नाइट्रोजन मिल सकता है, या तो फिर सल्फर मिल सकता है, नाइट्रोजन और आपका फास्फोरस मिल सकता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल सकता है, फास्फोरस नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन हो सकता है मिलेगा, ठीक है। ट्राईवेलेंट एटम समझ में, नाइट्रोजन या फिर पी मिलेगा, ज़्यादातर नाइट्रोजन मिलता है, यहाँ पर तो एच रहेगा हमेशा, है ना, आपको सब जगह दिख जाएगा एच, और कार्बन तो दिखेगा, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ठीक है। प्लस आपको 1 करना है, नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम प्लस 1 करना है। तो भाई ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, पहले दिमाग में रख लो इसको, पहले रख लो, फिर आपको अब डिटेल समझ में आएगा। डीबी क्या कहता है, नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम देखो कितना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एक गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मान लो जैसे मैं यहाँ पर बोल दिया C4H9 है, तो कार्बन कितना है 4, तो 4 बिठाओ, माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम देखो हाइड्रोजन नॉट हुआ है तो 9/2 करो, प्लस नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम, ट्राईवेलेंट कुछ भी नहीं है तो भाई 0 डाल दो, यहाँ पर प्लस 1 कर दो। अब समझ में आएगा, अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला नोट कर लिए। चलिए अब ये यहां पर आपको कुछ चीज नोट करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। याद हो गया नंबर ऑफ टेट्रावेलेंट एटम, ये चलो अब इसके लिए अब देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहता है, ध्यान सुनना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कहता है कि अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, ये याद करना पड़ेगा, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू मान लो 0 आ गया, सपोज इफ, ये नोट करना, अगर डीबी का यहां पर जो बिठाओगे वैल्यू, अगर उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब वो कंपाउंड में कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, यानी नो पाई बॉन्ड प्रेजेंट। नोट करो, मैं जो जो बोल रहा हूं पहले नोट कर लो, नो पाई बॉन्ड प्रेजेंट, यानी भाई सिंपल आपको अल्केन्स मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्केन्स मिलेगा, सिंगल बॉन्ड मिलेगा, यानी सी वाला मिलेगा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, हमेशा अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबी का वैल्यू 0 आ गया, समझ जाना ये अल्केन्स है और एल्केन्स कहो, ठीक है। अब डीबी, मान लो डीबी का वैल्यू, मैं जो बोल रहा हूं वही याद रख लो, काम बन जाएगा आपका, सबका निकाल सकते हो। डीबी का मान लो 1 आ गया, ध्यान सुनना, इसका बहुत सारा केसेस हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब जो आपका कंपाउंड में यानी मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एक पाई बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड, एक पाई मतलब एक डबल बॉन्ड होता है ना, यहां पर एक पाई एक सिग्मा होता है, या तो फिर एक रिंग प्रेजेंट हो सकता है, ध्यान सुनना, एक रिंग बन सकता है। नोट करो, जो मैं बोल रहा हूं अप्लाई करके समझ में आ जाएगा। हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटीज का बात कर रहा हूं, एक रिंग हो सकता है, एक पाई बॉन्ड या तो फिर एक रिंग हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ये 2 केस है, मतलब 2 ठो हो सकता है। एक तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है, यानी डबल बॉन्ड एक होगा अगर डीबी का वैल्यू 1 आया, या तो फिर एक रिंग हो सकता है। तो ये इस प्रकार आप समझ में आएगा, अप्लाई करेंगे, रुक जाओ। अगर मान लो डीबी का वैल्यू 2 आ गया, अगर डीबी का वैल्यू 2 आ गया, याद करो पहले, अगर मान लो 2 आ गया, जैसे 1 आया तो एक पाई बॉन्ड आया, डीबी का वैल्यू 2 आएगा तो 2 पाई बॉन्ड होगा, यानी 2 ठो भाई डबल बॉन्ड होगा, ये ऐसा ही याद रखो, 2 डबल बॉन्ड होगा, कार्बन चेन में 2 डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। दूसरा, एक में एक रिंग, 2 में 2 रिंग हो सकता है, या तो फिर 2 रिंग हो सकता है, 2 रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। या तो फिर ऐसे हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो, एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो, 2 है ना, तो एक डबल बॉन्ड यानी एक पाई हुआ, एक रिंग मतलब एक पाई होता है, एक रिंग मतलब सॉरी एक रिंग मतलब एक पाई है ना, 1 पाई ऐसे कह सकते हैं। एक डबल बॉन्ड या तो फिर एक रिंग हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है भाई, 2 पाई
2 पाई मतलब हम लिख सकते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं यहां पर 2 पाई होता है, एक सिग्मा होता है। क्लियर बात, पूरा क्लियर बात समझ में आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है अगर डीबी का वैल्यू 2 है। आपको चेक करना है, मैं बोल रहा हूं चेक करना है पहले कि दो ठो डबल बॉन्ड में हो रहा है कि नहीं, 2 रिंग करके देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है कि नहीं आइसोमर के बीच में, आपको चेक करना। आप समझ में आएगा, रुक जाओ मैं जो बोल रहा हूं पहले लिखो। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का मान लो वैल्यू आ गया 3, है ना, तो इसका बहुत सारा केस बन सकता है, बहुत सारा हो सकता है। या तो आपका 3 ठो आपका, ये बहुत कम मिलेगा आपको, ये तीनों में से मिलेगा। या तो 3 ठो पाई बॉन्ड होगा, यानी पाई बॉन्ड 3 मतलब 3 ठो आपका डबल बॉन्ड हो सकता है। या तो 3 है तो 3 रिंग हो सकता है, 3 रिंग हो सकता है। या तो फिर आपका एक डबल बॉन्ड और 2 रिंग हो सकता है। या तो फिर 2 डबल बॉन्ड और 1 रिंग हो सकता है, 2 1 3 हो गया। या तो फिर ध्यान सुनना, या तो फिर आपका एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, यानी 2 पाई हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड हो सकता है। या तो फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान सुना, या तो फिर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक रिंग हो सकता है। ठीक है, ये याद रखो बस। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 पाई हो गया, एक रिंग मतलब 1 पाई, 3 पाई हो गया। यानी 3 पाई मतलब डीबी का वैल्यू 3 कह सकते हैं, क्योंकि डीबी का वैल्यू जब 1 होता है तो 1 पाई होता है, तो 3 होगा तो 3 पाई, एक रिंग मतलब 1 पाई। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, थोड़ा याद कर लो इसको। चलिए अब लास्ट बस याद रखो, ये बहुत कम चांस से यूज नहीं होगा, अभी हमारे लेक्चर में तो ये नहीं आएगा इसका, है ना, फिर भी जान लो ये काम आएगा। ये हो सकता है आई, ठीक है, ये एक आ सकता है कि डीबी का वैल्यू 4। ये एक चीज और एक नोट करना, इसको पूरा नोट करो भाई अच्छे से। डीबी का वैल्यू अगर 4 आ गया तो ध्यान सुनो, अगर डीबी का वैल्यू 4 आ गया, अगर डीबी का वैल्यू 4 आ गया तो कुछ आपको देखना नहीं है। डीबी का वैल्यू 4 आ गया तो समझ जाना वहां पर बेंजीन है। क्या है? बेंजीन वाला कहानी है, यानी बेंजीन है प्रेजेंट, यानी आपके पास बेंजीन है, यानी साइक्लिक वाला कंपाउंड आपके पास है। यानी भाई 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग प्रेजेंट होगा। सिंपल भाई, इतना याद रखो। अगर डीबी का वैल्यू 4 आ गया तो समझ जाना बेंजीन का कहानी है, यानी बेंजीन है, वो मॉलिक्यूल में बेंजीन है, बस इतना याद रखो। ठीक है, चलिए, इसका कुछ स्पेशल ट्रिक नहीं है, ऐसा उम्मीद मत रखना, मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक है भाई, ट्रिक नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, आपको ये रूल याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, हो गया। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, डबल बॉन्ड 0 तो आंख बंद के आपको कुछ देखना नहीं है, अल्केन्स होगा भाई, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड 1 है तो 1 पाई बॉन्ड हो सकता है या तो फिर 1 रिंग हो सकता है, दोनों में आपको चेक करना है आइसोमर मिल रहा है कि नहीं। डबल बॉन्ड अगर 2 है तो 2 पाई बॉन्ड होगा, या 2 पाई बॉन्ड मींस 2 डबल बॉन्ड होगा, या तो फिर 2 रिंग हो सकता है, या तो फिर 1 डबल 1 रिंग, या तो फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इसका छोड़िए, यूज ही नहीं होगा, लेकिन याद रख लो उसको भी। अगर डबल बॉन्ड 4 आ गया, इसका मतलब मॉलिक्यूल में आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा उसमें बेंजीन प्रेजेंट है। चलिए, हो गया, दिमाग में फिट हो गया। डीबी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम, यानी कार्बन कितना है माइनस करो, माइनस फिर क्या था भाई, टेट्रा के बाद आता है आपका ट्राइवेलेंट था, सिलिकॉन ट्राइवेलेंट क्या था भाई, ट्राइवेलेंट आप सॉरी मोनोवेलेंट था, है ना। हाइड्रोजन कितना है देखो, या तो फिर हेलोजन है तो हेलोजन कितना है देखो, प्लस करो डाइवेलेंट के साथ, सॉरी ट्राइवेलेंट के साथ नाइट्रोजन है तो बाय 2 करना है, डिवाइड करना है, प्लस 1 कर दो, कुछ नहीं, फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया। चलिए, अब हम अप्लाई करेंगे, बस ये रूल याद रखना भाई। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आया ना? डीबी का वैल्यू क्या होता है? डीबी का फॉर्मूला नंबर ऑफ, ध्यान सुना, नंबर ऑफ कार्बन माइनस करो, कार्बन तो ज्यादा मिलेगा तो कार्बन में लिख दे रहा हूं, कार्बन या तो सिलिकॉन होगा तो कर सकते, सिलिकॉन नहीं मिलेगा,
NC, या तो फिर आपका नंबर ऑफ माइनस करना, फिर क्या नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस करना नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट एटम प्लस करना है 1। शॉर्टकट में बता दिया, ठीक है, याद कर लो। चलिए, आपको डाउट लग रहा है कि डीबी का वैल्यू 1 आया, 0 आया तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे मैं बोल दिया। अब इसको थोड़ा चेक करके देखते हैं, ठीक है, चेक करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके लिए हम आल्केन्स को उठाते हैं। पहले छोटा छोटा हम लेंगे एग्जांपल, फिर हम जाएंगे सवाल बड़ा बड़ा वाला, ठीक है। आल्केन्स का मुझे एक चीज बताओ, CnH2n+2 होता है ना, जनरल इसका गर्लफ्रेंड होता है ना, GF होता है, ठीक है। आल्केन्स का CnH2n+2 होता है, जनरल फॉर्मूला मालूम है। अब सपोज लेट मैं यहाँ पर बिठा दिया दो बिठा दिया, ठीक है, 2 बिठा दिया, कितना बिठाया, 2 बिठाया, तो C2 हो जाएगा H, n जगह पर 2 बिठाया, 4 + 2 6 हो जाएगा, C2H6। अब ये क्या हो गया, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब मैं यहां पर आपको क्या पूछा, आइसोमर कितना होगा बताओ, पॉसिबल आइसोमर्स कितना होगा बताओ, आइसोमर्स कितना होगा, यानी स्ट्रक्चरल का हम बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका बाद में आएगा, इसके बाद आएगा। आइसोमर्स कितना होगा बताओ, तो पहले क्या करोगे, डीबी निकालोगे, ठीक है। चलो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना C2H6, चलो डीबी निकालो पहले। डीबी फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट कार्बन 2 है तो 2 लिखो भाई, ये मोनोवेलेंट 6 है, बाई 2 करना है, सॉरी मैं यहाँ पर बाई 2 छोड़ दिया, बाई 2 करना है, प्लस क्या करना है, यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, ट्राईवेलेंट एटम नहीं है, प्लस क्या कर 0 कर दो, प्लस 1 कर दो, ठीक है। अब सबको जोड़ो, हमेशा 0 आएगा, क्योंकि हम आल्केन्स का बात कर रहे हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आल्केन्स में हमेशा डीबी का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। अब 0 आ रहा है, देखो 2 × 3 = 6, 3 से 2 गया -1 + 1 0, समझ में आया। 0 मतलब यहां पर ओपन चेन होगा, अरे भाई आल्केन जो होता है ओपन चेन होता है ना भाई, जैसे खुला वाला पूरा, साइक्लिक नहीं होता है, ओपन चेन होता है, इसको हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं, फिट कर लो, एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक मतलब रिंग है, एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन, इतना याद रखो, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि एसाइक्लिक आइसोमर कितना होगा, ऐसा भी पूछ सकता है, या तो फिर चेन आइसोमर भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको सब तरफ से आपको जानना है, ठीक है। अब ये हो गया डीबी। अब ओपन चेन आ गया, 0 आ गया, यानी यहां पर सिर्फ ओपन चेन मिलेगा, यानी आल्केन्स मिलेगा, यानी पाई बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा, यानी सिंपल दिमाग में रख लो, यहां पर कुछ एक्स्ट्रा आइटम नहीं है, C2 है, H है ना, C2 मतलब ऐसे फिट कर लो दिमाग में, आइडिया ये खुद से आइडिया करना पड़ेगा। C2 मतलब ऐसे 2 कार्बन दे दो, हाइड्रोजन 6 है, आपको डबल बॉन्ड देना नहीं है, तो यहां पर लगेगा ना H H H H H H है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिल गया। इसका और आइसोमर बन सकता है, ये आप खुद से अब दिमाग लगाना पड़ेगा, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी आइसोमर, टाउटो एसिमेरिज्म जितना भी था। अब इसका कुछ आइसोमर बन सकता है, कैसे बनाएगा, कैसे बनेगा भाई, डबल बॉन्ड आपको देना नहीं है, क्योंकि डीबी बोल देता है 0 मतलब पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो 3 3 6 हो गया, फॉर्मूला ठीक हो गया, यानी एक ही आइसोमर मिलेगा, ये एक ही होगा, C2H6 में बस एक ही होगा, जो कि इसका नाम होता है इथेन, एक ही आइसोमर होगा, यानी इसका नंबर ऑफ आइसोमर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, इसका नंबर ऑफ आइसोमर 1 होगा। और कैसे करोगे भाई, अब मान लो CH3 को इसके नीचे लाओगे तो भी तो वही होगा ना, नाम तो वही होगा ना, इथेन, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ, इथेन, इसको पहले लिख लें, फील हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए अब और समझ में आएगा, रुक जाइए। चलिए फॉर्मूला बस अप्लाई करना है और चेक करना है। अब जैसे देखो, इसको मैं बाद में मिटा दूंगा, ठीक है, याद कर लो। जैसे मैं C4H10 देखा, वही आल्केन से है ना, NCN 4 भी उठाया, 4 × 2 8 8 + 2 10, ये भी आल्केन से। अब देख के पता चल रहा है यहाँ पर C4H10 मतलब आल्केन्स का जनरल फॉर्मूला यूज हुआ है, यानी हाँ इसका भी डीबी का वैल्यू 0 आएगा। अब भाई सोच लेना, डीबी का वैल्यू 0 आएगा, दैट मीन्स आपका पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, सिंपल आपका चेन मिलेगा। चलो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब पहले डीबी निकालो, इसका हम क्या करेंगे, पॉसिबल आइसोमर ढूंढेंगे, पॉसिबल आइसोमर्स कितना होगा और पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक। डीबी 4 कार्बन है, 4
मोनोवेलेंट 10 है, 10/2, ट्राइवेलेंट नहीं है 0, +1 करते हैं, क्लियर। 2 × 5 10 होता है, 5 से 4 गया -1 +1 यानी 0 आया ना। यानी ये भी आपका क्या मिलेगा भाई, चेन मिलेगा, अपन चेन मिलेगा। मैं कंडीशन लिख दिया, इसको याद कर लो, अपन चेन मिलेगा। यानी कुछ देखना नहीं है, C4 है मतलब 4 कार्बन दे दो पहले, ठीक है। हाइड्रोजन 10 है, डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड, तो भाई जैसे आप अरेंज करते हो वैसे करो। अब गिनती करके देखो, 3 3 6 2 8 2 10, ये प्रैक्टिस करते करते क्लियर होगा, टेंशन मत लेना, प्रेशर मत देना दिमाग में, आराम से करो, आराम से। हो गया। क्या इसका और आइसोमर हो सकता है? हो सकता है, चैन आइसोमर हम बना सकते हैं इसका, है ना। बस पोजीशन को चेंज करो, मिथाइल को जोड़ दो यहाँ पर तो लगा है, इधर लगा दो, ये तो एक आइसोमर हो गया। अब CH3 में एक CH3 को इसके नीचे भी रख सकता हूँ बीच में, CH3 यहाँ पर इस प्रकार रख सकता हूँ। ये तो आपका हो गया क्या, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन हो गया। ये आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, छोड़ो नाम लिखना तो लिख दो। चलो अब देखो गिनती करके देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 आना चाहिए, दोनों में आइसोमर में C4H10 आना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देखो 10 हो गया, C4H10 हो गया, इसका देखो 1 2 3 4 C4, 3 3 6 3 9 1 10, यानी बराबर है, ठीक है। तो ये एक आइसोमर मिल गया, ये एक आइसोमर मिल गया, चेन ये आपका आइसोमर ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, यानी आइसोमर, वही तो डेफिनेशन है ना आइसोमर का, ठीक है। समझ में आ रहा है पूरा क्लियर बात। अब इसका और एक आइसोमर बना सकते हैं क्या, जिसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा? पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब अगर यहाँ पर देखो CH3 एक एल्किल ग्रुप को मैं यहाँ पर लगाया तो ये बन गया, ठीक है। अगर मान लो इसको इधर लगाओगे तो भाई वही तो होगा ना, वही आपका स्ट्रेट चेन आ जाएगा ना। अगर यहाँ पर लगाते हो तो लगा दिया, वही आया। अगर मान लो ये CH3 को इधर लगाओ तो भी आपका वही आएगा ना, साइक्लिक आ जाएगा। तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता, ये 2 ही बनेगा। यानी पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर कितना होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना होगा, 2 होगा। तो भाई आपका C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना होगा, 2 होगा। हाँ ऐसा भी पूछ सकता है, ये देखो ये सब क्या था हमारा, अपन चेन आया ना, अपन चेन यानी एसाइक्लिक हम इसको बोलते हैं, एसाइक्लिक यानी साइक्लिक नहीं है। तो आपको ऐसा भी पूछ सकता है, बस वर्ड को थोड़ा चेंज कर देगा कि नंबर ऑफ एसाइक्लिक आइसोमर्स इन C4H10 इज इक्वल टू, दे दिया ऑप्शन 4 6 8 जो भी दे दिया, तो आप लिखना 2, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल बनता है। चलिए अब थोड़ा हम बड़ा बड़ा सवाल लेते हैं, बस इसको खोपड़ी में फिट कर लो। चलिए हाँ अब हो गया। हो गया, चलिए इसका करके देखो तो चलिए C4H8 का अल्केन का समझ में आ गया। मैं थोड़ा डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले रहा हूं। अब C4H8 का नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताओ, एसाइक्लिक और साइक्लिक जितना भी पॉसिबल है सबको जोड़ के। मैं एसाइक्लिक नहीं बोला हूं, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बस बोल रहा हूं C4H8 का। चलो करके दिखाओ, ठीक है। इसको नोट करना, C4H8 पहले चेक करना, डीबी चेक करना कि इसमें से कौन सा आ रहा है, उसी के अनुसार आपको देखना है और बिठाना है। देखो DBE तो C4 है 4 है, माइनस मोनोवेलेंट 8 है, 8/2 करेंगे, ट्राइवेलेंट नहीं है और 1 करेंगे, है ना। अब देखो 4 + 1 यानी भाई कट गया, 1 बच गया। अब मैं बता, जब DB का वैल्यू 1 आता है इसका मतलब एक पाई बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल में, एक पाई बॉन्ड आपको देना ही देना है। एक पाई बॉन्ड होगा या तो फिर एक रिंग होगा, यानी एक पाई होगा या तो फिर एक रिंग होगा। रिंग मतलब आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, पाई मतलब पाई कैसे बनेगा, साइक्लिक में भी पाई आपका आ सकता है, ठीक है। अब करके देखते हैं, यानी आपका जो आइसोमर्स मिलेगा वहां पर एक पाई बॉन्ड हो सकता है या तो फिर एक रिंग हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकते हैं आइसोमर में। चलिए
अब आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। एक पाई बॉन्ड मतलब C4 है, मतलब पहले तो दे दो 4 कार्बन ऐसे। या हम बात कर रहे हैं एसाइक्लिक का, यानी चेन वाला। फिर साइक्लिक में देखेंगे कि पॉसिबिलिटीज है कि नहीं, यानी रिंग में आपका ये फॉर्मूला मिल रहा है कि नहीं। हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा देखना। तो भाई हमारा C4 है, फॉर्मूला के अनुसार एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो पाई बॉन्ड मान लो यहाँ पर दे दिया। अब गिनती करना, देखो 2 यहाँ पर 2 बचेगा, 2 यहाँ पर 1 3 2 5 3 8 मिल रहा है ना। यहाँ पर H3, यहाँ पर H2, यहाँ पर H, यहाँ पर H2, 2 3 2 5 3 8 मिल रहा है C4H8, यानी एक आइसोमर मिल गया आपको, एक आइसोमर मिल गया। अब इसको पोजीशन में हम चेंज कर सकते हैं ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम बात किए थे। तो डबल बॉन्ड को इधर फेंक दिया, तो ये भी हो सकता है। गिनती करो, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी हो सकता है। गिनती करो भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, 3 3 6 7 8 मिल रहा है ना, तो ये भी एक आइसोमर बन सकता है। ये आपका दिमाग में होना चाहिए, आप प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, टेंशन मत लेना। चलिए, और क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ। और एक हो सकता है कि मैं यहां पर ये डबल बॉन्ड को इधर रखूं, एक मिथाइल ग्रुप को इधर जोड़ दूं, यानी CH रख दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर एक CH3 जोड़ दूं, और यहां पर मैं एक CH3 जोड़ दूं। अब कार्बन गिनो, 1 2 3 4, 4 मिल रहा है इधर इधर, ठीक है। 3 3 6 7 8 9, 2 3 4, सॉरी ये H नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, 2 3 4 हो गया, ठीक है। 3 3 6 2 8 मिल रहा है ना, तो ये भी एक आइसोमर मिल गया। तो भाई कितना ठो एसाइक्लिक आइसोमर मिला C4H8 का, 3 ठो। ऐसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ एसाइक्लिक, या तो फिर चेन बोल सकता है, ओपन चेन आइसोमर्स ऑफ C4H8 बोलेगा तो 3 लिखना है। अगर टोटल बोल दिया, यानी नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल दिया, तो आपको रिंग को भी जाना है, रिंग भी देखना है कि रिंग में हो रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना। इसका और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, क्या सोच के देखो। अगर मान लो डबल बॉन्ड को इधर लाए, तो भी तो एक मिथाइल ग्रुप यहां पर हो जाएगा ना, वही आपका होगा, वही होगा, पोजीशन भी चेंज नहीं होगा, वही होगा, नाम वही होगा, है ना, नाम वही होगा, ठीक है। अगर मान लो डबल बॉन्ड इधर दिए, तो भी नाम वही होगा। इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोप 1 यानी प्रोपीन। इधर बिठाओगे, इधर अगर मान लो डबल बॉन्ड बिठाए, तो भी भाई इधर से आपका पहले नंबर पे आएगा डबल बॉन्ड, वही आएगा, 2 मिथाइल वही आएगा, आपका नाम सेम ही होगा, ठीक है। चलिए, यानी इसका जो आइसोमर मिला 3 मिला। अब सुनना, ये आपका एसाइक्लिक मिला। अब इसका कहानी में मिटा रहा हूं, ये याद हो गया, याद रख लो। चलिए, अब मैं देखूंगा साइक्लिक में कितना आइसोमर मिल रहा है। अब देखो साइक्लिक में थोड़ा बात करते हैं। साइक्लिक में अगर हम देखेंगे तो भाई 4 टू है, और डबल बॉन्ड होगा, नहीं भी हो सकता। अगर मान लो साइक्लिक में 4 को ऐसे बनाए, कैसे बना सकते हो, 4 को ऐसे बनाओगे, 4 को अगर बनाओगे तो कुछ इस प्रकार बनाओगे ना। मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया, अब हाइड्रोजन गिनती करना, यहाँ पर 1 H होगा, यहाँ पर 2 H होगा, यहाँ पर 2 H होगा, यहाँ पर 1 H होगा। अब गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, 8, तभी तो सेम होगा ना, तभी तो आइसोमर कहलाएगा। तो ये नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो हमको अब देखना पड़ेगा ये वाला। अब ये करके देखो, सिंपल अगर हम आल्केन्स का बना लेंगे तो होगा, देखो 2 2 4 2 6 2 8, हाइड्रोजन 8 मिल गया, कार्बन 4 मिल गया, तो ये एक आइसोमर हो सकता है, यानी साइक्लिक का एक बन गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, सोचना। अब मान लो मैं 3 का एक रिंग बना सकता हूं, ये मान लो 3 कार्बन को एक रिंग बना दिया, इस प्रकार बना दिया, और एक मिथाइल को इधर लगा दिया, ये मिथाइल है, ठीक है, ये मिथाइल है। अब गिनती करो, इसका पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन है ना, ये है, आपको मैं नहीं दिखा रहा हूं बस, बट है, ठीक है ना। ACH3 देखो 3 4 5 6 7 8, और बन सकता है क्या, और तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। यानी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर C4H8 का कितना है, टोटल अगर हम देखेंगे तो इसका 3 इसका 2, यानी टोटल आया आपका कितना,
टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया। आपको ऐसे पूछ सकता है कि एसाइक्लिक में कितना आइसोमर बनेगा, तो 3 लिखना। अगर साइक्लिक पूछा तो 2 लिखना। अगर टोटल पूछा या तो फिर ऐसे डायरेक्ट बोल दिया कि टोटल नहीं बोल के डायरेक्ट नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेगा तो 5 लिख देना। कहानी समझ में आ रहा है? क्लियर बात। चलिए अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इतना पहले लिख लें, पानी थोड़ा पी लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये। बोर्ड में मतलब स्टेट बोर्ड में आपका ये इससे ना नहीं आता है, आपका किताब में भी ये नहीं है। मतलब आपका जो किताब है 12th बोर्ड का जो किताब है एनसीईआरटी में शायद नहीं है, हो सकता है एनसीईआरटी में, ठीक है। लेकिन ये आपका एडवांस सब बुक में ये डीबी मिलता है, ठीक है। वो भी थोड़ा ऊपर दिया रहता है, ठीक है, उतना डीप नहीं दिया रहता है। वैसे इसका जो डीबी का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का बहुत बड़ा रोल है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। अगर आप आगे ग्रेजुएट करोगे या फिर पीजी करोगे, पोस्ट ग्रेजुएट करोगे तो डीबी का यूज होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, है ना। वहाँ पर आईवी, यूवी और यूवी आपका आईआर, एनएमआर ये सब में भी यूज होता है। ये सब स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए, यानी ये मतलब अननोन मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए कि किस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा, वो केस में भी डीबी यूज होता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब हम एक नया मॉलिक्यूलर फार्मूला देते हैं और आपको बताना है कि कितना। अब देखो फंक्शनल ग्रुप में ला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फंक्शनल ग्रुप लाऊंगा, ठीक है। अब पहले इसको कर लो, फिर हम फंक्शनल ग्रुप वाला बात करेंगे। C4H6 ये कौन सा एग्जाम में पूछ चुका है, C4H6, ठीक है। क्वेश्चन चलो, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन C4H6, चलो C4H6 कंपाउंड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स C4H6 में बताना है कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। चलो फटाफट डीबी निकालो, डीबीई निकालो। कितना आएगा? C4H6 दिया हूं ना, ठीक है। चलो मैं बता दे रहा हूं C4H6 में नॉट हुआ आएगा। इसका ट्रिक नहीं है भाई, ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं कर चुका हूं इसलिए मेरे को पता है। C4H6 में नॉट हुआ आएगा। देखो कैसे। अब डीबी निकालो, डीबीई तो भाई 4 है, 4 लिखेंगे। हाइड्रोजन 6 6/2 करेंगे, प्लस ट्राइवेलेंट नहीं है, डायरेक्ट 1 लिखो, ठीक है। 2 × 3, 4 से 3 गया 1 1 1 2 हो गया। अब मैं बताया जब डीबी का वैल्यू 2 होता है या तो 2 पाई हो सकता है, यानी 2 ठो डबल बॉन्ड होगा, या तो फिर 2 रिंग हो सकता है ना। आपका चाहे 1 रिंग हो सकता है, 1 रिंग में 1 डबल बॉन्ड दे दिया तो भी तो बात सेम है ना। मान लो 1 रिंग है और 1 डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या तो फिर 2 रिंग तो बताया, या तो फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि 2 पाई प्रेजेंट होता है ना। 1 पाई मतलब डीबी का वैल्यू 1, 2 पाई मतलब डीबी का वैल्यू 2, है ना। ऐसे आप समझ सकते हो। तो पहले तो आपको अब मुझे बताओ साइक्लिक एली साइक्लिक में यानी ओपन चेन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, इसको छोड़ो, ये प्रेजेंट हो सकता है। डबल बॉन्ड तो वही मैं बताया ना, या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एसाइक्लिक में या तो 2 डबल बॉन्ड हो सकता है या तो फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ऐसे समझ सकते हो। पहले एसाइक्लिक को डिसाइड करो, फिर जाना रिंग, है ना। 1 रिंग डबल बॉन्ड, 1 रिंग में डबल बॉन्ड लगा रहेगा, ठीक है, वो बाद में देखना साइक्लिक में। पहले हम एसाइक्लिक का बात करते हैं। एसाइक्लिक आइसोमर कितना बनेगा चेक करना। 2 पाई हो सकता है। पहले देखो फॉर्मूला क्या है भाई, C4H6 है तो पहले कार्बन को देखो, 4 है तो बना दो पहले तो ऐसे 4, ठीक है। हाइड्रोजन 6 तो दरकार है और ऊपर से हमको 2 पाई बॉन्ड चाहिए, 2 दे दो। मान लो यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पर 1 दे दिया। कहानी समझ में आ रहा है?
कहानी समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो चेक करो, यहाँ पर 2 है तो 2 बचेगा, 2 3 4 और यहाँ पर बचेगा 2 6, मिल रहा है ना? मिलेगा ना, 2 2 4, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H2, 2 2 4 5 6, यानी 6 मिल रहा है। कार्बन है आपका 4, मिल रहा है, यानी एक आइसोमर मिल गया। ठीक है, या तो पोजीशन, इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म बना सकते हो, ये 2 डबल बॉन्ड को एक तरफ रख दो, ये बीच में रख दो, इसको इधर कर लो, तो भाई ये तो ऐसे रहेगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर डबल बॉन्ड C और ये आपका CH3। ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। 2 4 हो गया, 3 2 5 हो गया ना, 2 3, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे मान लो, सॉरी इसको ना, इसको बाद में थोड़ा करेंगे, इसको पहले समझ जाओ। अब मान लो, इसको हटाओ, अब मान लो इसको मैं, ये CS था ना, देखो अब मैं मान लो इसको मैं इधर ला रहा हूं, अब मान लो मैं ऐसे बनाया, ठीक है, अब मैं ऐसे बनाया, देखो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमको 4 चाहिए, यहाँ पर एक CH3 में बना सकता हूँ, सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिया, 3 2 5 2 7 हो गया, 2 3 4, यहाँ पर H होगा ना, ऐसे भी बना सकता हूँ। ये एक हो सकता है कि डबल बॉन्ड इधर आया, ये इसका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म आप कह सकते हो। चेन आइसोमेरिज्म भी हो जाएगा भाई, क्योंकि देखो पोजीशन तो चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ ये चेन भी चेंज हो रहे हैं, है ना। चेन यहाँ पर 1 2 3 4 था पेरेंट चेन, एक कम हो गया पेरेंट चेन, सॉरी चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा, पोजीशन होगा, ये चेंज होगा ना, क्योंकि ये ऐसे ऐसे गिनोगे ना, ये पेरेंट चेन तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आइसोमर्स मिला इसका। और क्या मिल सकता है, डबल बॉन्ड से और कुछ मिल सकता है, डबल बॉन्ड से और कुछ मिल सकता है, नहीं मिलेगा। और कैसे करोगे भाई, इसको अगर लाओगे तो भी सेम बात हो जाएगा। अगर मान लो इसको इधर लाए तो भाई वही तो आएगा, नेमिंग तो वही होगा, नाम वही आ जाएगा। ठीक है, यानी एसाइक्लिक में 2 ठो आया, बस डबल बॉन्ड वाला कहानी। या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, देखना अब ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड अगर 4 है तो पहले 4 को बनाओ। ठीक है, मान लो ट्रिपल बॉन्ड इधर दे दिया, 1 H बच गया, 3 1 4 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ट्रिपल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि वो 3 पाए हो जाएगा, हमको चाहिए 2 पाए, है ना। तो यहाँ पर 1 पाए 2 पाए है ना, 1 2 3 3 6 हो रहा है, देखो कार्बन 4 सेम है, तो ये एक आ गया, 3 नंबर आइसोमर मिल गया। या तो फिर पोजीशन को चेंज कर सकते हो, CH3 CH, यानी पोजीशन आइसोमर बना सकते हो इसका, C ट्रिपल बॉन्ड C CH2, अब देखो सॉरी CH3, 3 3 6 3 3 6 मिल रहा है ना, चलो 4 आइसोमर मिल गया। और होगा क्या, ना होगा, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एसाइक्लिक आइसोमर्स प्रेजेंट इन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज कितना 4, ऐसे पूछ सकता है एसाइक्लिक। अब साइक्लिक अगर हम बात करें, साइक्लिक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 2 रिंग हो सकता है, या तो फिर एक रिंग में डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग और डबल बॉन्ड हो सकता है। तो भाई सबसे पहले तो 4 कार्बन है, तो पहले इसको उठा के देखो, इसे कुछ भी फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो ऐसे एक रिंग में अगर मान लो मैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दे दिया, गिनती करो भाई, यहाँ पर 1 2 3 है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन 2 4 2 6 हो गया, यानी C4H6 मिलेगा, यानी भाई ये एक आइसोमर मिल गया 5 नंबर। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये जो 4 कार्बन है, 4 कार्बन को 3 कार्बन बना दो, एक कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, सब्स्टिट्यूएंट जैसा लगा दो, है ना। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, देखना यहाँ पर CH3 लगा दिया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 4 है, इधर भी 4 है, 4 है, 1 2 3 4 है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड मान लो यहाँ पर दे दिया, अब गिनती करना, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर देखो 1 है, 3 2 3 4,
नहीं नहीं यहाँ पर नहीं होगा, 2 1 3 3 6, ये भी एक आइसोमर मिल रहे हैं, 6 हो गया टोटल। हाँ टोटल 6 हो गया, है ना। अब और क्या हो सकता है, अब इसका पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं। डबल बॉन्ड को मान लो इधर ले आया तो भाई ये आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार, है ना। ये आपका CH3 लगा दिया, डबल बॉन्ड को इधर लाया, ये भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, और ये हो सकता है कि ये 3 तो कार्बन हो गया और एक कार्बन के साथ मान लो डबल बॉन्ड आ गया। वही तुम्हें बताया ना, एक रिंग में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक रिंग के साथ डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। एक रिंग में डबल बॉन्ड तो यहाँ पर सब दे रहा हूँ ना, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH2 है, 2 3 4 ये ऑक्टेट है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज बन गया। 6 7 ये आपका 8, और एक भी बन सकता है, ठीक है। यहीं तक मत छोड़ना, और एक इसका हो सकता है, जैसे मैं बताया एक रिंग में डबल बॉन्ड, या तो फिर 2 रिंग, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 रिंग। अब ये खुद से आइडिया लगाना पड़ा, 2 रिंग, अगर सपोज मान लो मैं 2 रिंग को ऐसे जोड़ दिया, 2 रिंग को मैं ऐसे जोड़ दिया, अब गिनती करो तो ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये बाइसेक्लो कंपाउंड होता है वैसे, 1 2 3 4 है, गिनती करो, ये एक H, ये एक H, ये एक H, ये एक H, ये H, ठीक है। सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 इसका 1 बचेगा, 1 2 इसका 2 बचेगा, है ना, 1 2 3 इसका 1 बचेगा। अब गिनती करो 2 2 4 5 6, है ना। यानी इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है भाई, C4H6, यानी टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आपका आया नॉट हो। अगर आपको पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना है फॉर आपका C4H6, देन आपको बोलना पड़ेगा 9 है। अगर सिर्फ पूछे कि एसाइक्लिक आइसोमर्स फॉर C4H6 बोलेगा तो आपको लिखना है कितना, एसाइक्लिक में कितना आया था, आपका आया था 4, यानी 4 एसाइक्लिक आइसोमर्स मिलेगा, पॉसिबिलिटीज है। अगर साइक्लिक बोलेगा तो आपको लिखना है 1 2 3 4 5, यानी 5 साइक्लिक और इसका है आपका 4 एसाइक्लिक, दोनों को मिला के 9 आपका टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल था, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर कुछ फंक्शनल ग्रुप आ गया, यहाँ पर तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था, अगर मान लो ऑक्सीजन दे दिया और ऑक्सीजन का ज्यादा पूछता है, चलिए बात करते हैं, इतना पहले लिख लें, ठीक है। फिर हम और एक एग्जांपल करेंगे, C3H6O, C3H6O, ये ऑक्सीजन वाला ज्यादा पूछता है। चलिए अब थोड़ा देखते हैं ऑक्सीजन वाला कहानी। अब जब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ दूसरा आइटम दे दिया, नाइट्रोजन हुआ या तो फिर ऑक्सीजन हुआ, तो अगर ये सब दिया रहेगा ना तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ऑक्सीजन है तो भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, पहले आपको सोचना पड़ेगा। पहले तो डीबी निकालो, उसी के अनुसार सोचना, आगे से मत सोचना। अगर ऑक्सीजन है तो भाई ईथर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, आपका एल्डिहाइड हो सकता है, एसिड हो सकता है। अगर एक ऑक्सीजन है तो एसिड नहीं होगा, एक ऑक्सीजन अगर है तो आपका ईथर हो सकता है, CHO एल्डिहाइड हो सकता है और एल्कोहल हो सकता है, ठीक है। ऐसे आपको सोचना है, इसका ट्रिक नहीं है, बस डीबी बोल देता है फॉर्मूला और कुछ नहीं, ट्रिक फ्रिक नहीं है इसका। चलिए अब मैं एग्जांपल एक तो देता हूं, चलिए C3H6O का करो, C3H6O का करो, इसका नंबर ऑफ एसाइक्लिक निकालो, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक आइसोमर्स, ठीक है। नंबर ऑफ एसाइक्लिक और साइक्लिक दोनों का निकालो, ठीक है। चलो अब देखना, डीबी निकालो पहले, हमेशा डीबी पहले निकालना। तो 3 है, -6/2 करोगे, ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन देखना नहीं है आपको, यहाँ पर नाइट्रोजन वगैरह नहीं है तो नहीं देखना है। ये 0 है, मतलब ट्राइवेलेंट है, नहीं है, 0 है, +1। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे
तो हमको मिल जाएगा 1 मिलेगा। अब भाई 1 आया, और मैं क्या बताया था, जब 1 आता है, ध्यान सुनना, जब आपका 1 आता है तब आपका एक पाई बॉन्ड होने का चांसेस होता है, यानी एक डबल बॉन्ड या तो फिर एक रिंग हो सकता है। एक पाई बॉन्ड, अब मुझे बताओ पाई बॉन्ड यानी किस में होगा, ओपन चेन में, रिंग में भी हो सकता है, लेकिन यहां पर रिंग में पाई बॉन्ड का बात नहीं किया है। यहां पर रिंग और पाई नहीं आ रहे, एक साथ नहीं आ रहे। एक रिंग मतलब सेपरेट होगा, वहां पर अल्केन्स रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। पाई बॉन्ड मतलब ओपन चेन में रहेगा, यानी स्ट्रेट लाइन में। चलिए अब ये सोचो, ये तो ठीक है, आप C3H6 समझ गए कि कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, जैसे कार्बन चेन में होता है ऐसे होगा। लेकिन ये जो ऑक्सीजन वाला कहानी, अब सुनो, अब यहां पर एक ऑक्सीजन, मुझे बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है? या तो OH हो सकता है, या तो आपका CHO हो सकता है, या तो फिर आपका ईथर हो सकता है। ये तीनों में से कोई होगा, कोई मतलब तीनों ही हो सकता है, तीनों का आइसोमर बना सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए पहले C3H6 C3 है, मतलब 3 कार्बन है और उसके बीच में आपका ऑक्सीजन लगेगा। तो भाई बीच में तो ऑक्सीजन, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले ईथर का हम देख लेते हैं ना पहले। चलो कि हाँ कीटोन भी हो सकता है ना, कीटोन भी हो सकता है, CO है ना, कीटोन भी हो सकता है। चलो मैं कीटोन का देख रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब गिनती करो, 1 2 3, 3 कार्बन हुआ, 3 3 6 हाइड्रोजन हुआ ना, तो इसका आइसोमर मिल गया, ये एक आइसोमर मिल गया। वैसे इसको हम टोटोमेराइज करेंगे, टोटोमेरिज्म हम पढ़े हैं, टाउटोमेरिज्म जिसको हम बोलते हैं, तो इसको हम पढ़े हैं। तो इसको अगर हम टाउटोमेरिज्म करेंगे तो भाई ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। टाउटोमेरिज्म में आगे से बता चुका हूं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन है भाई, तो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन इसको देगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, है ना, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो। तो यहां पर मिलेगा CH3 COH और यहां पर मिल जाएगा CH2। अब गिनती करो ना भाई, 3 2 5 1 6, वही तो मिल रहा है ना, 6 हाइड्रोजन और आपका 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। यानी ये एक आइसोमर मिला और ये एक आइसोमर मिला, 2 मिल गया, ठीक है। तो ये आपका कीटोन का कहानी हो गया। किसका हो गया? कीटोन का। अब चलिए थोड़ा एल्डिहाइड का देख लेते हैं। CH3 CH2, मान लो C डबल बॉन्ड OH। अब गिनती करो, 3 2 5 1 6 CO, 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये भी एक आइसोमर मिल गया। एसाइक्लिक का मैं बात करूं, अभी साइक्लिक का बात करेंगे। अब देखो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी टाटोमेराइज होगा, है ना। तो क्या होगा भाई, इसका भी एक आइसोमर मिलेगा, है ना। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, sp3 हाइब्रिडेशन है, तो ये देगा इसको, ये फेंकेगा इधर, तो भाई मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहां पर हो जाएगा OH और यहां पर हो गया H। 3 4 5 6 मिल रहे हैं। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, यानी कितना ठो मिला भाई? 4 ठो मिला। क्या और मिल सकता है? क्या एल्कोहल में मिल सकता है? क्या एल्कोहल में मिल सकता है? अब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, है ना, कि इसको मैं पोजीशन आइसोमेरिज्म बना सकता हूं, ये इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूं इधर, ठीक है। यानी इसको मैं ऐसे ले कर सकता हूं CH2C, यहां पर CH सिंगल बॉन्ड C और यहां पर मैं ऐसे HOH लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एल्कोहल वाला आ गया, है ना। 2 3 4 5 और सॉरी नहीं हो रहा है 2 3 4 2 3 4 1 2, यहाँ पर 2 होगा ना, CH2OH। ऐसे कर सकता हूँ। अब गिनती करो, 2 3 4 5 6, तो ये भी बन रहा है एक आइसोमर, पोजीशन को चेंज किया, ठीक है, ठीक है। या तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O CH3 ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं ये S तरफ CH3 लगा दिया, ये इसको मैं हटा के इधर लगा दिया भाई, और कुछ नहीं। 2 3 3 6 हो गया, यानी ईथर भी आ गया, है ना। तो ईथर का भी मिल गया हमको, है ना।
अगर आप यहां पर ऐसे करते हो ईथर का CH3OCH3 करते हो तो भाई 2 कार्बन मिलेगा, लेकिन हमको चाहिए 3 कार्बन, तो ये सोचना पड़ेगा ये 1 2 3 है, 3 कार्बन 2 3 5 1 6 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ सेम हो रहे हैं, तो V और VI। हाँ, तो यहां पर आपको पूछ सकता है कि एसाइक्लिक कितना होगा, तो भाई ये आपका सब कितना आया, एसाइक्लिक आया सब। एसाइक्लिक कितना आइसोमर मिला, एसाइक्लिक आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर 6 मिला। क्या साइक्लिक हो सकता है, मैं बताया एक रिंग हो सकता है, मैं बताया ना पॉसिबिलिटीज, एक रिंग हो सकता है। एक रिंग मतलब एक ही रिंग नहीं बनाना है, एक रिंग जैसा कितना बनेगा आइसोमर आपको ढूंढना है। और आपको ध्यान में रखना है कि फंक्शनल ग्रुप अब मतलब आपका ऑक्सीजन होना चाहिए। ये 6 मिल गया है ना, याद हो गया, 6 2 मिल गया। चलिए अब थोड़ा साइक्लिक का देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। अब थोड़ा साइक्लिक का देख लेते हैं। चलिए कार्बन 3 है, तो 3 में साइक्लिक कैसे बनाओगे भाई, कुछ इस प्रकार, और एक ऑक्सीजन भी है तो इस प्रकार बनेगा, है ना। एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 C3H6O हो गया, यानी एक आइसोमर मिल गया, ठीक है। अब ये जो 3 है इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं इसको 2 बना लेता हूं ऐसे, है ना। इसको मैं चलो मैं इसको मैं ऐसे बना लिया, चलो ऑक्सीजन को ऊपर रख दिया इस प्रकार। अब मैं ये 3 कार्बन जो था 2 कार्बन बना दिया, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनना। अब 2 कार्बन है और एक कार्बन हमको चाहिए, तो और एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा दिया, ठीक है। अब गिनती करो, 3 4 5, ये 1 6 हो जाएगा हमको। हाँ ना 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 ना, ये ऐसे नहीं होगा, ये इसको हम ऐसे बनाएंगे, वो हमको चाहिए ना CH3। हाँ ये आपका 2 और ये 2 4, यहाँ पर CH3 अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 हो गया, 3 1 4, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हो जाएगा ना, 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन बचेगा ना, 3 1 4 और यहाँ पर 2 6 हो गया, यानी ये भी एक आइसोमर बन सकता है साइक्लिक का। और क्या हो सकता है, या तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूं, अल्कोहल जोड़ सकता हूं ऐसे। अब देखना 2 2 4 2 6, और तो नहीं होगा, खुद से ट्राई करो, नहीं होगा। यानी साइक्लिक जो आइसोमर बनेगा इसका C3H6O का, वो 3 में बनेगा, और एसाइक्लिक बनेगा 6, यानी 6 और 3 टोटल आपको मिलेगा कितना, टोटल मिलेगा 9। समझ में आ गया किस तरह करना है आपको, ठीक है। चलिए हम एक सवाल अभी हम देते हैं नीट का, 2 ठो मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए इतना लिख लें फटाफट, आगे करेंगे नीट का सवाल प्रीवियस ईयर का। यहां से आना ही आना है एक ठो, कोई भी एग्जाम में आएगा जैसे भी करके, ठीक है। या तो नीट में आ सकता है, जेई में आ सकता है, जेई एडवांस, जेई में जो भी, ठीक है। चलिए आइसोमर्स आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना, चेक करना पड़ेगा। चलिए आपको पूछा है, चलिए नीट का देखते हैं 1988 का एक क्वेश्चन। देखो, हाउ मेनी आइसोमर्स could be obtained भाई सीधा सीधा बोला है, चेन आइसोमर निकालो, obtained from the आल्केन बोला है, हमको तो खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आल्केन होगा कि नहीं होगा। C6H12 C6H12 है कि 14 है 3 3 3 2 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 C6 तो H14 है, आल्केन बोल देगा C6H14 ही होगा ना। तो आपको इसका क्या ढूंढना है, हाउ मेनी चेन आइसोमर बोला है, चेन बोल दिया, यानी आल्केन से तो भाई चेन ही मिलेगा, रिंग नहीं मिलेगा। अब चाहो चेक कर लो, डीबी चेक कर लो, 0 आएगा, डीबी 0 आएगा, चेक करो भाई।
6 है, माइनस आपका 14 है, तो 14/2 प्लस 0 प्लस 1 यानी 2 इंटू 7, तो -1 प्लस 1 यानी भाई 0। डीबी का वैल्यू 0, दैट मीन्स इट मीन्स क्या होता है, डीबी का वैल्यू 0 मतलब कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, सिंपल आपका ओपन चेन होगा, यानी एसाइक्लिक होगा। एसाइक्लिक को हम चेन भी बोल देते हैं और ओपन चेन बोल देते हैं, ठीक है। चलो अब बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। C6 मतलब डायरेक्ट दे दो 6 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, पहले तो ये बन जाएगा एक आइसोमर। अब चेक करना भाई, चेक करो, गिनती करके देखो आएगा। 4 2 2 4 5 6 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 14 है, 3 3 6 3 3 6 और 2 8 2 10 2 12 2 14, यानी 14 आ गया। तो भाई ये एक आइसोमर मिल गया आपको, एक आइसोमर मिल गया, ठीक है। अब इसका हम चेन आइसोमर निकाल सकते हैं। हमको वही आपको चेन आइसोमर बोला है। चेन आइसोमर क्या होता है भाई, चेन आइसोमर क्या होता है, जो पेरेंट चेन होता है वो आपका कम ज्यादा होता है, यानी घटता है, ज्यादा तो नहीं होगा, घटेगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन लगाना होता है, पोजीशन को चेंज करना पड़ता है ना मिथाइल को। अब जैसे CH3 इधर है तो मान लो इधर लगा दिया, या तो फिर बीच में लगा दिया। सपोज मैं बीच से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखो CH3, एक CH3 को हटाओ, बीच में लगाओ, है ना, BH3 इसका सेंटर में लगाओ। CH इधर बचेगा, CH2 इधर बचेगा, CH3 2 2 4 5 2 2 4 5 हो गया, और एक लगा दो यहाँ पर CH3। तो ये एक पॉसिबिलिटीज है। तो भाई एक ये बन गया आइसोमेरिज्म, आइसोमर, और ये एक बन गया। और क्या हो सकता है, या तो फिर इधर लगाओगे 2 नंबर पे, 1 नंबर पे तो ऑलरेडी है, ये तो ये पूरा चेन है। आप यहाँ पर लगा सकते हो 2 नंबर पे, CH3 CH, यहाँ पर CH3, टोटल हुआ 3 4 5 6, है ना। तो गिनती करके देखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है कि नहीं देखना, ठीक है। 3 3 6 6 6 7 2 9 2 11 प्लस 3 यानी 14 आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये भी एक बन सकता है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है, कितना दिया है, 4 5 6 7, 4 5 6 7। चलो बताओ, ऑप्शन दिया है ऐसे, ठीक है। आपको बताना है कौन सा होगा। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, या तो फिर मैं दोनों को उठा के, 2 सब्स्टिट्यूएंट को उठा के 2 कार्बन पे लगा सकता हूं, है ना, 2 कार्बन को उठा के मैं लगा सकता हूं। या तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूं, ACH3C, एक कार्बन पे 2 मिथाइल जोड़ सकता हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब गिनती करके देखो तो 3 3 6 3 3 6 2 8 8 3 11 प्लस 3 14 आ रहा है, वही है, ठीक है। ये आइसोमर मिल गया 4 नंबर। और एक भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक कार्बन पे मैं 2 लगाया एल्किल ग्रुप। अब मैं मान लो ये 2 कार्बन, कोई 2 कार्बन में मैं 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन सेंटर वाला में जोड़ना है, तभी आएगा आपका CH3 CH CH CH3, 1 2 3 4, इधर एक लगाया CH3, इधर एक लगाया CH3, ठीक है। अब देखो इसका नाम सब डिफरेंट है, चेक करना सब डिफरेंट है, एक जैसा नहीं होना चाहिए आइसोमर में, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। इसका देखो 1 2 2 मिथाइल 2 2 4 5 पेंटेन, ये देखो 2 2 डाइमिथाइल 1 2 3 प्रोपेन, 2 3 डाइमिथाइल, देखो नाम भी अलग अलग आएगा, पोजीशन का नाम अलग हो जाएगा, ठीक है, कहानी है। ये I भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स C6H14 का कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग वाला सवाल मैं आपको देता हूं, चलिए इतना लिख लें, फिर हम और एक सवाल लेंगे, लिख लें फटाफट, फिर हम और एक सवाल लेंगे। वैसे यहां पर जो भी डीबी का वैल्यू हमको मिल रहा है, ध्यान सुनना क्या मैं बोल रहा हूं, यहां पर जो भी मैं आपको डीबी का नियम बताया, 1 0 1 2 3 4 बताया, ये सब आ रहा है। अगर मान लो डीबी का वैल्यू फ्रैक्शनल नंबर आ गया, मान लो
2.0 ऐसा भी आ सकता है, लेकिन वो सिचुएशन में ना ऐसा भी पूछ सकता है भाई, है ना। जब मान लो डीबी का वैल्यू, ऐसे थोड़ा याद रखो, मान लो डीबी का वैल्यू कोई फ्रैक्शनल नंबर आ गया, फ्रैक्शनल मतलब जानते हो 1/2 आ गया, 3/4 आ गया, इस प्रकार का आ गया, तो समझना जो कंपाउंड्स होगा या फिर जो आइसोमर्स होगा वो अनस्टेबल होता है, बहुत अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होता है, इतना याद रखो। बट आपको नहीं पूछेगा ऐसा वाला, चिंता मत करो, होल ही नंबर आपका आएगा, 1 2 3 4 में से ही आएगा। 3 तो बहुत कम है, ज़्यादा बोल दिया मैं, 1 2 या फिर 4 आएगा, 3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, डिसाइड करना, क्योंकि बहुत सारा होता है उसका नियम। चलो अब मैं और एक एग्जांपल देता हूं, चलिए आपको ढूंढना है, पूछा ये भी नीट का है, ये 1995 में पूछा था नीट में, पुराना वाला सवाल। चलिए नंबर आपको निकालना है, क्या, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स। कंपाउंड आपको दिया है, क्या दिया है, मैं डायरेक्ट लिखा C7H8OH, दिख रहा है कंपाउंड बड़ा जैसा, लेकिन इसका छोटा छोटा होगा, 3 बनेगा, इसका 3 ही बनेगा, है ना। ऑप्शन दिया है, चलो 1 2 दिया है, 3 दिया है, 4 और 4 दिया है 5, चलो 4 दिया है 5, चलो करो, ऑप्शन दिया है 1 3 4 5, क्या होगा, चलो करके देखते हैं। डीबी का निकालो, DBE 7 है, ठीक है, माइनस है 8 है, ठीक है, बाई 2 प्लस क्या है 0 प्लस 1, यानी 2 × 4, 7 से 4 गया, 3 हो गया, 3 प्लस 1 4, यानी 4 है। और मैं बताया था कि जब 4 आता है, ध्यान सुनना, जब 4 आता है, 4 आता है जब डीबी का वैल्यू, तब आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आपको सोचना है बेंजीन आएगा, यानी आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बेंजीन ही है, यहाँ पर C7H8 में बेंजीन ही आएगा, है ना। तो कुछ आपको सोचना नहीं है, बस देखो कार्बन कितना है, 7 है, लेकिन बेंजीन में हम जानते हैं 6 होता है कार्बन, बस आपको एक एक्स्ट्रा कार्बन लाना है और कुछ नहीं, यहाँ पर सभी में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक सर्कल दे देंगे, ठीक है। तो CH3 हो गया। अब गिनती करो, इसके पास एक हाइड्रोजन, 1 1 1 1 1 2 3 4 5 5 3 8 हो गया, हमको कितना चाहिए, 8 मिल गया। एक ऑक्सीजन है ना, तो एक को हटा दो, एक हाइड्रोजन का हटा दो, यहाँ पर OH लगा दो, एल्कोहल जोड़ दो। अब चेक करना, चेक करो, 3 4 5 6 7 8 आ रहा है। इसका नाम पता है ना, ये ऑर्थो में है, तो इसका नाम कॉमन नेम होता है ऑर्थोक्रिसोल। ये तो एक आइसोमर मिला, ये एक आइसोमर मिला, ये एक आइसोमर मिला भाई। अब मान लो OH का पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ ना, फंक्शनल आइसोमरिज्म बना सकता हूँ इसको। तो भाई मैं ऑर्थो में लिया, अब मैं क्या किस में लूँगा, मेटा में ले गया OH, ये CH3 वही है, ये आपका हो गया मेटाक्रिसोल, या तो फिर पारा हो सकता है, या तो फिर पारा। इधर लागू तो भाई वही आ जाएगा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो आ जाएगा, फिर पारा आ जाएगा, वही सेम है। फिर इधर आपका हो गया पारा, तो पारा क्रिसोल हो गया, पारा क्रिसोल, ये पारा क्रिसोल। समझ में आ रहा है, जितना बताया सब क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया, कुछ भी बाकी नहीं है, खत्म हो गया। एक ये आया 2 और ये आपका आया 3, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल का यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ना। आप 100% ये नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबल इतना है कि आपका C7H8O में आपका 3 ठो क्या मिलेगा, आइसोमर्स मिलेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल का बात करें, ठीक है गाइस। तो आपका ये था DBE यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, जैसे कि बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एडवांस के लिए, ठीक है, और बोर्ड में चांस बहुत कम ही है इसका, ठीक है। ये आपका फर्दर स्टडी आगे करोगे तो ये बहुत काम आएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। तो चलिए DB खत्म हुआ, यानी हमारा क्या चल रहा था, आइसोमेरिज्म ना, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म हुआ। इसके बाद आपका आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
जो कि हम स्टेरियो आइसोमेरिज्म, मैं बताया था आइसोमेरिज्म दो होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टेरियो। तो स्टेरियो वाला नेक्स्ट आपका आएगा, ठीक है। वहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम वो लेक्चर में मिलते हैं, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।